आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 8.3 हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने के लिए जो इंट्रोडक्शन है यानी कि उसके संबंधित सूत्र है उसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए साइन ए का सूत्र क्या होता है। साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए, ये सूत्र होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। इसमें यदि ए की जगह हम 18 डिग्री रख दें, साइन 18 डिग्री, तो बराबर क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है ना, ए की जगह यहाँ 18 रखें तो यहाँ भी 18 हो जाएगा। ये भी साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बटा में नीचे वाला को उसी तरह छोड़ देंगे, नीचे वाला को कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में या तो अंश या हर में से किसी एक को हम लोग इस सूत्र के द्वारा चेंज करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, एक फलन को दूसरे फलन के रूप में। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर फंक्शन हमारा त्रिकोणमितीय फलन साइन था और यहाँ पर हम लोग कॉस किए हैं इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो ये सूत्र तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 90 में से 18 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा कॉस 72 डिग्री, और कॉस 72 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री, दोनों बराबर हो गया, कट जाएगा, कट के एक हो जाएगा, बराबर हम लोग एक लिखेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग अब क्या करेंगे, इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए। एक और मेथड होता है सेकंड मेथड। ठीक है, हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को देखिए, लिख रहे हैं साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे हम लोग, यहां पर हम लोग क्या किए थे कि साइन को हम लोग कॉस के रूप में बदले थे, यहां पर हम लोग साइन को साइन ही रखेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो 90 में से हम लोग 72 डिग्री घटाएंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, बटा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये किस रूप में आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आ गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पर देखिए क्या है 72 डिग्री, तो हम लोग 72 डिग्री लिख देंगे बटा में कॉस 72 डिग्री बराबर हमको क्या मिलेगा 1। अब ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग सूत्र, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सूत्र का प्रयोग किए हैं साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए, और इसमें हम लोग सूत्र का प्रयोग किए हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। ठीक है ना, ये दोनों सूत्र का हम लोग इसी का उल्टा प्रयोग हम लोग किए हैं यानी कि साइन, ये जो हम लोग को दिया गया है उसको हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस ए के रूप में लिख देंगे, यानी कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि कितना आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ साइन है और यहाँ भी हम लोग साइन भी रखते हैं तब ये काम करेंगे, लेकिन जब यहाँ साइन है और यहाँ कॉस करना चाहते हैं तो ये से रहेगा। ठीक है ना। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे इस एक्सरसाइज के। दूसरा क्वेश्चन है हमारा tan 26 डिग्री बटा में कोट 64 डिग्री। अब चलिए इसमें नीचे वाला चेंज करते हैं, tan 26 डिग्री ऊपर वाला छोड़ देते हैं उसी तरह। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कोट को tan कर देंगे। क्यों, क्योंकि कोट ए के रूप में है, कोट ए बराबर tan 90 डिग्री माइनस ए, तो 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री कर देंगे। इस विधि से बना रहे हैं। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे tan 26 डिग्री बटा में, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर tan 90 डिग्री में से 64 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 26 डिग्री, ये गया, कितना मिला 1। तीसरा क्वेश्चन में मिला cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री।
इस प्रकार के क्वेश्चन में भी किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे, किसी भी एक को, दोनों में से, या तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, साइन कॉस ए है तो साइन 90 माइनस ए कर देंगे, या साइन ए के रूप में ये है तो इसको कॉस 90 माइनस ए के रूप में कर देंगे। दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए हम दूसरा वाला को चेंज करते हैं। तो कॉस 48 डिग्री उसी तरह रहने देते हैं, और साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए। तो कॉस 90 माइनस 42 डिग्री बराबर क्या मिल गया, देखिए तो कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 90 में से 42 रहेगा तो 48 डिग्री बराबर 0। ये आपका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें से भी पहला वाला को चलिए हम चेंज करते हैं। कोसेक ए को क्या लिखते हैं, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। यहां पर हम लोग अब क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो सेक 90 में से 31 घटाइए 59 डिग्री होगा, और ये सेक 59 डिग्री बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है ना। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिद्ध करने को दिया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर हमको 1 लाना है। इसका LHS मेरा क्या है, वो हम लोग लिख लेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहां पर देखिए हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको जिसको 1 बराबर या कुछ भी बराबर सिद्ध करना हो, यहाँ पर 4 एक ही फलन है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी में से दो को, किसी भी दो को हम लोग tan a के रूप में, सब है tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस a के रूप में बदल देंगे, किसी भी दो को 4 में से। तो चलिए हम पहला वाला दो को बदल रहे हैं, तो tan 48 डिग्री बराबर क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इंटू कॉट, दूसरा वाला को भी बदल रहे हैं tan 23 डिग्री को cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है ना। फिर इंटू में क्या होगा, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री लिख देंगे हम लोग उसी तरह, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, cot 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 42 डिग्री मिलेगा, 42 डिग्री लेंगे, और ये cot 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तो 67 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। और tan a बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं 1/cot a, tan a बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 1/cot a, a की जगह इस पे क्या है 42, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, cot 42, ठीक है ना। फिर उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 1/cot 67 डिग्री। तो देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, तो cot 42 cot 67 कट जाएगा तो इक्वल टू 1, यही हमारा RHS होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे। कभी कभी इस क्वेश्चन को चेंज कर देता है, देखिए यहाँ पर tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री और यहाँ पर दे देगा tan 45 डिग्री और फिर tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री दे देगा। तो tan 45 डिग्री का क्या मान होता है, 1 होता है। तो हम लोग tan 45 डिग्री को देख करके हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हम कैसे बदलेंगे, दो को हम लोग बदलेंगे। पहले ये ध्यान रखना है हम लोग को कि 90 में से 48 घटाएंगे तो हमको इसमें से कोई कोण मिल रहा है कि नहीं, एंगल 90 से 23 घटा रहे हैं तो क्या उसका घटाव इसमें कोई है कि नहीं है। tan 45 डिग्री को हम लोग फिर यदि उसको तोड़ते भी हैं cot 90 डिग्री माइनस 1 रूप में, तो फिर cot 45 ही मिलेगा। तो cot 45 का मान 1 होता है या tan 45 का भी मान 1 होता है। तो उस स्थिति में भी ध्यान रखना है, इस टाइप में क्वेश्चन चेंज करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है ना, माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसको LHS हम लोग लिख लेंगे, पहले हमको 0 दिखाना है। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है।
माइनस के पहले वाला दोनों को चेंज कर देंगे या माइनस के बाद वाला में दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए माइनस के पहले वाला हम चेंज करते हैं, cos a है, cos a बराबर क्या होता है sin 90 माइनस a, तो लिख देंगे यहाँ पर sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर sin 90 में से 38 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 90 में से 38 घटाइए, 10 में से 8 गया 2 और ये बचा 8 में से 3 गया 5, यानी कि 52 डिग्री इंटू sin 90 में से 52 घटाइएगा 38 डिग्री होगा, माइनस देखिए sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सेम है, माइनस के पहले वाला भी जितना है उतना ही माइनस के बाद वाला भी है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो हम 0 लिख देंगे इक्वल टू RHS। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी कभी एक cos और एक sin दे देता है और इधर भी एक sin एक cos दे देता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि यदि cos और sin दिया है तो इसको यदि cos को sin के रूप में बदल रहे हैं तो इधर भी हम लोग cos को sin के रूप में ही बदलेंगे, ठीक है ना। यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। आप लोग इस पर क्वेश्चन बना करके रिवीजन कर सकते हैं। जितने प्रकार का भी हमने क्वेश्चन बनाया है इस क्वेश्चन पर आप लोग अपने से भी क्वेश्चन बना करके रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर cos 38 है तो 48 कर दीजिए, 52 है तो 48 देख लीजिए कि 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा उतना लिख लीजिए यहाँ पर, फिर उसी तरह कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जोड़िए इसको, 2 और 8 10, 5 3 8, 1 9 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री है तभी हम लोग को ऐसा आंसर मिलेगा, 90 डिग्री नहीं है तो आंसर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है इसमें कि tan 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है और बोल रहा है कि जहां 2a न्यून कोण है, जहां 2a एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है, ठीक है। और न्यून कोण जो होता है उसी को हम लोग फॉर्मूला के अनुसार sin 90 डिग्री माइनस a को रूप में चेंज करते हैं, sin a को cos 90 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पर 2a जो है वो न्यून कोण है तो हम लोग 2a को चेंज करेंगे, यानी कि tan a के रूप में ये है, tan a बराबर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे cos 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है ना। क्योंकि देखिए a की जगह पर 2a है तो 90 माइनस a की जगह पर हम लोग 2a लिखे हैं इक्वल टू cos a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब दोनों आप लोग देख लीजिए LHS में भी और RHS में भी दोनों में cot ही फंक्शन आ गया है, तो इस स्थिति में हम लोग फंक्शन को छोड़ देते हैं, तो छोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब 18 डिग्री को इधर लेके आइए तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री और 2a को उधर लेके जाइए तो a प्लस 2a, तो हमको 3a बराबर क्या मिला, 3a बराबर हमको मिला 108 डिग्री। तो a बराबर क्या मिलेगा 108 डिग्री बटा में 3, ठीक है। हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 बार में जाएगा और 6 यानी कि 36 डिग्री। हम लोग इस क्वेश्चन में पूछ रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग a का मान ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया है tan a बराबर cot b। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि a न्यून कोण है कि b न्यून कोण है, यानी कि a एक्यूट एंगल है कि b एक्यूट एंगल है। यदि इस स्थिति में नहीं लिखा है तो हम लोग दोनों में से किसी एक को हम लोग उसके रूप में तोड़ सकते हैं। किस रूप में, tan a को cot 90 डिग्री माइनस a के रूप में या cot b को 90 डिग्री माइनस b के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग तोड़ते हैं, तो tan a बराबर इसको हम लोग लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि cot b बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस b। दोनों से tan छोड़ देंगे तो a बराबर हमको क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस b। b को हम लोग इधर ला देंगे तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। और एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें tan को भी हम लोग चेंज करेंगे तो भी इतना ही आएगा। यदि इस tan को भी आप लोग cot 90 डिग्री माइनस a लिखिएगा और दोनों ओर से cot छोड़िएगा तो भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। ये मत समझिएगा कि हम लोग cot को ही चेंज करना है केवल, नहीं, दोनों में से किसी को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a को न्यून कोण दिया है।
तो जिसको न्यून कोण दिया है उसी को हम लोग चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस ए के रूप में। तो सेक को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक को हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक कितना दिया है, a माइनस 20 डिग्री, और दोनों ओर एक ही फंक्शन हो गया, कोसेक छोड़ देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना, 20 डिग्री को इधर लेके आएंगे 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और 4a को इधर लेके जाएंगे प्लस 4a, तो हमको 5a बराबर क्या मिला 110 डिग्री। तो a बराबर क्या मिलेगा 110 डिग्री बटा 5, 22 में से 110 यानी कि 22 डिग्री। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान निकालने को बोल रहा है, हम लोग a का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, a का मान 22 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया गया है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि त्रिभुज ABC के 3 अंतःकोण है A, B और C। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के अंतःकोण हम लोग लिख लेंगे पहले, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है अंतःकोण A, B और C है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अंतःकोण को C दिया है और इसमें सिद्ध करने को दिया है sin B प्लस C बराबर cos A by 2। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं sin B प्लस C by 2 बराबर cos A by 2 हमको सिद्ध करने को दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतःकोण, ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल हम लोग को ABC दिया है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी एनी ट्रायंगल में हम लोग को तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री मिलता है। तो हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हम लोग देखें जो सिद्ध करना है उसके LHS पे कौन कौन सा अंतःकोण दिया है B और C, तो हम लोग B और C को यहीं पर रखेंगे और A को हम लोग इधर कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस A। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर B प्लस C के बट्टा में 2 है, तो हम लोग 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो इसमें भी भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग B प्लस C by 2। तो जब इधर भाग देंगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस A by 2। ठीक है ना, तो हमको क्या मिल गया देखिए B प्लस C by 2 इक्वल टू 180 डिग्री by 2 माइनस A by 2। क्योंकि इधर जो है इसमें भी हम लोग भाग दे देंगे 2 से और इसमें भी भाग देंगे, फिर इसको घटाएंगे इतना ही हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री और ये होगा A by 2। अब हम लोग क्वेश्चन का यही हमको सिद्ध करना है, इसका LHS लिखेंगे, तो LHS बराबर क्या है sin B प्लस C by 2। ठीक है ना, B प्लस C by 2 और B प्लस C by 2 का जो ये मान हम लोग निकाले हुए हैं इसमें रख देंगे, तो क्या होगा sin 90 डिग्री माइनस A by 2। तो अब बताइए sin 90 डिग्री माइनस A by 2 यानी कि sin 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या होता है cos A, A की जगह पर क्या है A by 2, तो हम लोग क्या लिख देंगे cos A by 2, यही हमारा RHS था, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को बोल रहा है 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि 0 से 45 डिग्री के बीच में ही इसके एंगल को ला देना है। जिसको लाने के लिए क्या करेंगे sin A का सूत्र cos 90 माइनस A कर देंगे, cos A का सूत्र sin 90 माइनस A कर देंगे, बदल जाएगा। तो चलिए बदलते हैं, तो sin का कर देंगे cos 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और प्लस इसका कर देंगे sin 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है ना, तो cos 90 में से 67 घटाइए, 10 में से 7 गया 3, ठीक है ना, और ये बचा 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री, तो ये cos 23 डिग्री हो गया। फिर उसी तरह sin 75 डिग्री में से 90 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि ये 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 से 45 डिग्री के बीच आ चुका है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज 8.3 हम लोग खत्म कर चुके हैं
अब हम लोग 8.4 को पढ़ने के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़नी है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिसको हम लोग देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम लोग उसको अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।